नाज़रीन, क़िस्त का आगाज शाम से होता है, जहां नूरुद्दीन गुस्से से यारोकी से तफ्तीश कर रहे होते हैं कि उसके अलावा शहजादा सालेह की खबर किसी को न थी। फिर इन पर हमला कैसे हुआ? यारोकी कहता है कि वो मामले की जड़ तक छानबीन करेगा। यारोकी सलाहुद्दीन की बालन के लिए की गई हमदर्दी का जिक्र करने ही लगता है कि सुल्तान इसे खामोश करवा देते हैं। एक तरफ सलाहुद्दीन जातलीवन को पकड़ने के लिए अपने साथियों समेत कीरक किले की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। दूसरी जानिब जातलीवन मीला से मिलने के लिए बेसब्र हो रहा होता है। कीरक किले में मीला के पास सबेला मौजूद होती है। वो उससे जातलीवन के साथ शादी करने पर अफसोस का इजहार करती है। इतने में एक खातून मीला को शादी के काफिले के करीब पहुंचने की इत्तला देती है और मीला दिल ही दिल में दुआ करती है कि सलाहुद्दीन जल्द वहां पहुंच जाएं। सलाहुद्दीन रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि यारोकी उनके सामने आ खड़ा होता है। सलाहुद्दीन हैरानी से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यारोकी सलाहुद्दीन को अपने साथ चलने का कहता है, मगर सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि वो एक अहम महम पर हैं, जिसके बाद सुल्तान के हुजूर पेश होंगे। लेकिन यारोकी रास्ता छोड़ने पर तैयार नहीं होता और सलाहुद्दीन को मुकाबले के लिए लिलकारता है। दूसरी जानिब एक सिपाही खबर देता है कि गिरजा घर में जातलीवन मीला का मुंतजर है। ये सुनकर मीला सलाहुद्दीन का नाम लेकर रोने लगती है। सलाहुद्दीन और यारोकी के दरमियान कशीदगी बढ़ती जाती है। यारोकी सलाहुद्दीन को वजारत में मगरूर और गाफिल करार देता है, जिस पर सलाहुद्दीन उसे जमीन पर दे मारते हैं और कहते हैं कि इसका हसद गुदारी के दर्जे तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब शाम में सुल्तान मौदूद से कहते हैं कि सलाहुद्दीन ने इन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया है कि यारोकी को भेजना पड़ा। इस पर मौदूद कहता है कि यारोकी और सलाहुद्दीन के ताल्लुकात देखते हुए किसी और को भेजना चाहिए था। इधर सलाहुद्दीन तलवार नयाम करके आगे बढ़ने लगते हैं। यही वक्त है जब एक सिपाही का लाया हुआ पैगाम बुजुर्ग इन्हें देता है, जिसमें लिखा होता है कि काफिला केरक किले पहुंच चुका है। इस पर सलाहुद्दीन एक बार फिर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और सारा गुस्सा यारोकी पर मुक्कों की सूरत में निकालने लगते हैं। बहादुर आगे बढ़ता है, लेकिन सलाहुद्दीन उसे खबरदार करते हैं। वो कहते हैं कि ज़ल्लत का इंतखाब यारोकी ने खुद किया है। पहाड़ों पर लड़ने से पहले इसे अपने नफ्स से लड़ना चाहिए। ये कहकर सलाहुद्दीन घोड़े पर सवार होकर शाम का रख करते हैं। मंजर बदलता है और हम जातलीवन और मीला को शादी की तकरीब में पादरी के सामने देखते हैं, जहाँ जातलीवन खुशी खुशी लेकिन मीला रोते और हचकिचाते हुए उसे कबूल कर लेती है। वहाँ मौजूद लॉर्ड गाय सबला से कहता है कि जैसे माइल्स की बीवी इस जमीन पर आबाद हुई, वैसे ही लड़जून की बीवी भी हो जाएगी। शाम में सुल्तान दुआ कर रहे होते हैं कि उनके बच्चों का इत्तेहाद बरकरार रहे। इतने में अस्फहानी इन्हें काहिरा के काफिले की आमद की खबर देते हैं। सुल्तान यारोकी और सलाहुद्दीन को फौरन तलब करते हैं, जिस पर अस्फहानी यारोकी का नाम लेते ही सुल्तान गुस्से से इसे देखने लगते हैं। सलाहुद्दीन घोड़े से उतरते हैं तो अतसीज इनसे दरख्वास्त करता है कि सुल्तान के सामने गवाह के तौर पर पेश करें, लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो सुल्तान के फैसले को कबूल करेंगे और उन्हें भी करना चाहिए। सलाहुद्दीन महल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि इस्फहानी इनसे यारोकी के बारे में पूछता है, लेकिन वो नजर अंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। मदूद इस्फहानी से कहता है कि सलाहुद्दीन के चेहरे से अय्यां है जो हुआ है। सलाहुद्दीन सुल्तान के सामने हाजिर होकर कहते हैं कि अगर उनके बारे में गलत राय रखकर यारोकी को पीछे न भेजा होता, वो तब भी सुल्तान के सामने हाजिर होते। नूरुद्दीन गुस्से से कहते हैं कि सलाहुद्दीन ने इनकी हुक्म अदूली की और फिर यारोकी के बारे में सवाल करते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उसे खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो अभी तक जिंदा है। रीत के एक टीले पर बैठा यारोकी मुसलसल सलाहुद्दीन के खुद पर वार करने को याद करके अफसरदा हो रहा होता है। नूरुद्दीन मुहाफिज सिपाहियों को बाहर भेजकर सलाहुद्दीन की सरजनिश शुरू करते हैं। वो उन्हें मीला पर बीजा रहम, बालन से हमदर्दी और अपने ही भाई पर हाथ उठाने पर कटहरे में ला खड़ा करते हैं। सलाहुद्दीन सफाई में इन्हें मेला के मामले में काजी के फैसले की दलील देते हैं। एबलन में बालन की मदद के पीछे जातलीवन के कहर से मुसलमानों की हिफाजत की तदबीर बताते हैं, लेकिन माहौल मजीद गर्म होता है और नूरुद्दीन इन सब दलाइल का दो टूक जवाब देने के बाद एक खत इन्हें पिकड़ाते हैं। सलाहुद्दीन मलक सालेह पर हमले का सुनकर जज्बाती हो जाते हैं और सुल्तान को बताते हैं कि वो अम्त के हर बच्चे की हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं। वो एबलन पर हमले के वक्त सुल्तान को मतला न कर सके। साथ ही वजारतनामा वापस करते हुए कहते हैं कि अगर सुल्तान राजी नहीं तो उन्हें इख्तियारात वापस लेने का भी अख्तियार है। नाजरीन, यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप मजीद सलाहुद्दीन अय्यूबी की सारी एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।